मनुष्य जीवन मिला है तो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए करना चाहिए। ईश्वर इसलिए कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, कोई बात नहीं, क्योंकि जीवों से ईश्वर श्रेष्ठ है, अपने से श्रेष्ठ यानी हमें प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर से ही जीव की उत्पत्ति हुई है, मैं सगुण ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे मेरी उत्पत्ति हुई है तो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम जान जाएंगे तो हमें इस संसार में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तक हम नहीं जान पाएंगे उसे तब तक तो आना पड़ेगा। और इस संसार में सभी जानते हैं कि सिवाय कष्ट के और कुछ नहीं है। अगर गौर करें, जिसकी उम्र 80-90 साल हो, उससे पूछो अब कैसा लग रहा है, यानी अंतिम समय आ गया हो, अब कैसा लग रहा है, तो अगर जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान होगा तो यही कहेगा व्यर्थ में जीवन चला गया। हाँ, थोड़ी पढ़ाई की, नौकरी की या बिजनेस की, और फिर क्या घर गृहस्थी में लगा रहा, अब नाती पोतों में लगा हुआ हूँ, इसी में जीवन खत्म हो गया। मगर कुछ लोग इससे भी, लेकिन कुछ कम होते हैं कि इसके अतिरिक्त भी प्राप्त करते हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। दिखने में ऐसे ही होते हैं जो हैं, जैसे आप मुझे देखिए, इसमें पैंट शर्ट पहने बैठा हूँ, कोई कहेगा योगी हूँ? नहीं कहेगा। बाहर से एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, विकसित होते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो किसी ने पढ़ाई कर ली, और अच्छी पढ़ाई, मान लो PhD कर ली, वो तो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर लिया, और एक अपढ़ भी हो, वो भी, यानी सामने एक PhD किया हुआ छात्र खड़ा हो और एक बिना पढ़े हो, तो दिखने में बाहर से अगर कपड़े अच्छे पहनाए जाएं बिना पढ़े लिखे को तो समझ नहीं पाएंगे। वो जैसा PhD का छात्र दिख रहा है और वैसा ही अपढ़ दिखेगा, लेकिन अंदर से भारी अंतर है। उसने PhD वाले ने मस्तिष्क का विकास किया है, ये तो हो गया ये स्थूल विकास, लेकिन जो आंतरिक विकास करता है वही श्रेष्ठ है। ये स्थूल जगत तो ऐसा ही है, ये शरीर तो यंत्र मात्र है, ठीक है। हमें आंतरिक विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, तब हमें पता लगता है कि हम क्या हैं। हमने अपने आप को संकुचित कर रखा है, यानी हम सिर्फ अपने को शरीर ही मानते हैं। हम शरीर से भी और हैं, विशाल हैं, व्यापक हैं, और तो और हम ब्रह्म हैं। अगर हम अपने को पहचान लें तो हमें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से अधीन बन जाएंगे। अधीन यानी दीनता आएगी ही नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं कि हे प्रभु हमें ये दे दो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप स्वयं इतने विकसित होंगे, स्वयं आप उसमें संतुष्ट होंगे, अपने आप में आगे चल के हमें संतुष्टता प्राप्त होती है, वो बड़ी श्रेष्ठता। जितने हम व्यापक होते जाते हैं उतने हम संतुष्ट होते जाते हैं और आनंदित होते, प्रसन्नता या आनंद की प्राप्ति होती है। फिर ये दुख भरे संसार से उतना धीरे धीरे छूटने लगता है। तो हालांकि ये मार्ग थोड़ा कठिन है, क्योंकि जिसको हमने अनंत काल से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, समेट रखा है, इसी को सब कुछ मान रखा है, तो छोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है मानसिक। तो थोड़े नहीं कहते हैं कि हमें अगर जो पढ़ाई करनी है तो घर को छोड़ना ही होगा, यानी स्कूल जाने के लिए कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे छोटा विद्यार्थी हो या बड़ा विद्यार्थी, स्कूल जब जाता है विद्या अध्ययन करने के लिए तो घर छोड़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो मन से जरा जो हमारी आसक्ति है, आसक्ति को तो त्यागना ही पड़ता है। तो थोड़ा लगता है कि नहीं ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, हमें अभी ये करना है, अपने बच्चों को ये करना है, ये फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है तो 2 फैक्ट्री करनी है, कार अगर 10 लाख की है तो 20 लाख की खरीदनी है। बस इसी में लगे रहते हैं। बैंक बैलेंस 10 लाख है तो क्यों नहीं पड़ोसी की तरह 1 करोड़ कर लें। बस लगे रहो और अंत में क्या होगा? कुछ भी नहीं। फिर सोचें कि नहीं, जीवन व्यतीत हो गया। यानी हम सोचते हैं कि देखो मैंने कितना भोग किया, यश आराम, बढ़िया मकान बनवाया, कार बंगले सब कुछ बनवाए, और अब मज़े मार रहा। नहीं, आप भोगे जा रहे हो, आप उसको, संसार को नहीं भोग रहे, बल्कि संसार ने आपके जीवन को भोग लिया, यानी इंद्रियों ने आपको भोग लिया, आप उसके अधीन होकर के। ठीक है, इसलिए इस भोग से थोड़ा विरक्त होइए, और जब तक विरक्त नहीं होंगे
तब तक उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि वहाँ जाना, जब जाओगे, निकलोगे, तो ये जगह धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने किताब या वीडियो पढ़ी होगी, वीडियो देखोगे, तो क्या कहते हैं, आंखें बंद करो। इन आँखों के द्वारा ही संसार दिखता है, इंद्रियों के द्वारा ही सब कुछ अनुभूति होती है। तो इनको बंद करो, यानी इससे संपर्क तोड़ो। जो ये बाह्य जगत है, स्थूल जगत है, तो इनसे तोड़ो और अंदर के जगत में प्रवेश करो, यानी कोशिश करो। हमारा कहने का मतलब, समय निकालो। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.